आदाब, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो मेहमान इंजीनियर शादाब वानी साहब हैं, जो ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के। उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या इशू आते हैं ट्रेड यूनियंस में या ट्रेडर्स के इशू, और मार्केट के क्या क्या इशू हैं, और बानीहाल के अदर सोशल इशू ऐसे कौन कौन से हैं जिनको शादाब भाई बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। शादाब भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादाब भाई, आप जो यहाँ के मसले मसाइल हैं आपकी मार्केट के और आपकी ट्रेड जो भी यूनियन है उनके बारे में मैंने पहले भी आपको सुना है। एक म्यूनसिपलिटी पे कुछ एलिगेशन लगाते हुए कि म्यूनसिपलिटी में अगर इतना पैसा आता है वो कहाँ जाता है। आपको मैंने और भी वीडियोस में देखा कि आप फुटपाथ खाली करा रहे हैं, और इसके एवज़ में हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी पास किया है। और मैंने जब आपको देखा तो मुझे उसी वक्त, आपको तो मैं पहले से पर्सनली जानता हूँ, जब मैंने देखा मैंने कहा शादाब, जब मैं बानीहाल जाऊँगा तो पहले शादाब भाई से मिलेंगे। तो हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी पास किया है पूरे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट डीबी ने बेंच ने किया कि ये फुटपाथ को लेकर, ये इनलीगल रेडीज़ या जो रोड में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, तो मैंने आपको काम करते हुए देखा, आप सोशली वर्क कर रहे हैं। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे आप एक्सक्लेट करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं मार्केट का प्रेसिडेंट बना था, इट वाज 20 जनवरी दिस ईयर। तो उससे कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जो सोशल मीडिया सरफेस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। दैट वाज रिगार्डिंग द कंसर्न कि भाई जो आपके ये जो माफिया चल रहा है, हॉकर्स माफिया जो चल रहा है, उसके खिलाफ एक कोई ऑटो वाला था, शाम के 7 बजे आके उसने रेडी वगैरह लगाई थी, तो उसको मैंने बंद करवाया था वो। तो इसको इनने बनीहाल कश्मीर इशू बना दिया था उस टाइम पे। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक हफ़्ते के बाद जब इलेक्शंस हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेजॉरिटी से जीता। पूरे बनीहाल को पता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने हाईएस्ट वोट्स किसी बंदे ने यहाँ पे मार्केट में लिए, और उसके बाद इलेक्ट हुआ एज प्रेसिडेंट। उसके बाद मेरा हमेशा से कंसर्न सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि एक जनरल पब्लिक को, ओवरऑल मासेस को बेनिफिट कैसे पहुँचा सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से हमेशा और हर वक्त ये कोशिश की कि जनरल ओवरऑल मासेस को आप कैसे, किस तरह से अच्छी चीज़ें उनके लिए कर सकते हैं कि उनको फ़ायदा पहुँचे। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा ही रहा। जैसा कि आपने देखा भी होगा, कभी फुटपाथ क्लियर करवा रहा होता हूँ, कभी म्यूनसिपैलिटी को बोल रहा होता हूँ कि अपना काम प्रॉपरली कीजिए। आपने भी लास्ट टाइम मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें ये हमारे बनीहाल का जो मेन सेंट्रल मार्केट है, वहाँ पे एक पुल है, एक दरिया चलता था, तो वो पिछले 40-50 ईयर से कभी साफ नहीं हुआ। एक बनीहाल, वो भी बाइक पे मैंने देखा था वो वीडियो। जी, बनीहाल की मार्केट में एक सेंट्रल मार्केट के अंदर हमारे बीच में एक डंपिंग यार्ड बना हुआ था। तो 50 ईयर्स के बाद किसी ने इतनी हिम्मत की कि जाके वो मार्केट पूरी की पूरी साफ करवाई, वो डंपिंग यार्ड क्लियर करवाया, और वो सारा म्यूनसिपैलिटी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैंने म्यूनसिपैलिटी पे कभी एलिगेशंस लगाए थे, हाँ, बट मैंने म्यूनसिपैलिटी को ये बोला है हमेशा से कि आप उसके बाद की वीडियो देखी थी, आपने ये कहा था कि अगर वहाँ पे चार्जेस कम लिए जाते हैं टनल के उस पार, तो यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा क्यों लिए जाते? वो जी बिल्कुल, वो टेंडरिंग हुई थी यहाँ पे, और उसके बाद हमने अपनी लेवल पे ठेकेदार के साथ मिलकर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे ठेकेदार साहब का, उनने मेरी बात रखी, बात सुनी, बात मानी। जो उस टाइम पे 30 रेट हुआ था उसको हमने पासेस में कन्वर्ट किया था। यहाँ के ड्राइवर्स जितने भी हजरात हैं उनके लिए हमने एक बेनिफिशियल बात बनाई थी कि आपको ओवरऑल 600 रुपीज़ ही पर मंथ देना है, तो पर मंथ आप पास बनाइए तो आपका हम 30 की जगह 20 लेंगे। और वो हमने गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नहीं किया था, हमने अपनी पर्सनल लेवल पे वो चीज़ की थी। मैंने खुद जाके हमारे ठेकेदार से बात करी थी उस बारे में। पहले वो मैंने इशू रेज किया था, इनफैक्ट मैं ULB जम्मू तक पहुंचा, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हमारे कमिश्नर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो टेंडर हो चुका था, सरकारी खजाने में पैसा चला गया था, वो तो वापस आ नहीं सकता था। तो उसके बावजूद भी मैं फिर से कहूँगा कि शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हमारे ठेकेदार साहब का, जिनने हमारी बात सुनी, बात रखी, और उसके बावजूद भी इतना पैसा उन्होंने ऑलरेडी म्यूनसिपैलिटी को पे कर दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने उसके रेट्स कम किए। सर, जो रेलवे स्टेशन है आपका, यहाँ पे रेलवे स्टेशन के ऊपर जो खोखे वगैरह लगते हैं, उसमें कंट्रैक्टर आगे कंट्रैक्ट लेके, जबकि उतना है नहीं। मैंने कश्मीर में बहुत सारे उनसे बात करी, लेकिन टनल के उस पार उनको 1-2 हज़ार रुपये चार्जेस किए जाते हैं। अभी जो नए आगे बने हैं, सुम्बड़ बना है, संगलदान बना है या बानीहाल बना है, यहाँ की कोई शिकायत आपके पास? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई शिकायत नहीं आई है। अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं सुना है, क्योंकि मार्केट में देखिए कहीं पे कोई पर्सनल इश्यूज़ भी किसी के होते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ तवक्कल है या उम्मीद है। देखिए, मैं कहूँगा कि करने वाली ज़ात सिर्फ रब की है।
करता तो सिर्फ रब है। हमें बेशक जरिया बनाया है, तो पर्सनल इश्यूज, कन्फ्लिक्ट्स भी, फैमिली के पर्सनल इश्यूज भी मेरे पास आते हैं। और मैं अभी भी यहाँ पे था, हॉस्पिटल तक आया हुआ था, एक इशू यहाँ पे अभी रेज हुआ था, तो उनने मुझे कॉल किया, मैं आया और मैंने आते ही वो सॉर्ट किया। तो ऐसा हमें कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है इनकी खोखों की या रेडों की, या ऐसा कोई शिकायत हमें नहीं आ रही है। जैसे कि अभी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया, मैंने पहले भी कहा, और वो जजमेंट इस तरह से है कि जो इनलीगल रेडीज हैं, क्योंकि म्यूनसिपलिटी में ही कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो 200 रुपया पर डे का लेंगे और वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा, उसको बोलेंगे चलाओ आप अपना काम चलाओ। लेकिन जो रजिस्टर्ड होगा वो एक तो उसका बिजनेस भी इफेक्ट होगा, और दूसरी बात ये है कि वो फुटपाथ पे या तो रोड पे लगा देगा और एब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको कोई डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं मिली होती है। तो ऐसा कोई मिला आपको मार्केट में ऐसा कर दे या आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बहुत सारे, हमारे बनिहाल की बात करूंगा मैं, बहुत सारे हैं ऐसे, हमारे पूरे बनिहाल प्रोविंस या कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं पूरी बात करूंगा कि बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास खुद आते हैं। देखिए, फुटपाथ चलने के लिए है, बिजनेस करने के लिए नहीं है। आप मुझे एक जनरल क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि जो 3 व्हीलर ऑटो होता है, लोड कैरेज ऑटो जिसको कहते हैं, उसमें भी आप उसमें सामान बेच सकते हैं क्या? वायलेशन ऑफ लॉज ना, तो बट फिर भी बेच रहे हैं लोग। तो मैंने आपको यही कहा कि आपने ये जो अभी बात करी है, मैं कल मेरा विजिट था अनंतनाग में, मैं गया था, और मैंने अनंतनाग, जब जंगलात मंडी से आप निकलते हो, उस पूरे रोड के ऊपर एक तो इतनी ऑब्स्ट्रक्शन है कि गाड़ी निकल नहीं सकती, एम्बुलेंस निकल नहीं सकती, और इस साइड भी रेडी है, इस साइड भी रेडी है। रेडी नहीं, जो रेडा होता है ना, जिस पर पत्थर वो करते हैं, मेरे पास वीडियो, मैं बैक साइड वो वीडियो भी रन करूँगा, और वो चल रहे हैं। और ऑटोज़ के अंदर भी ही वो सब्ज़ी लगाई है या कुछ लगाया है, जो कि लीगली नहीं है। चलो हम मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा। देखिए, मैंने आपको यही बताया कि व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैं इस सब में आया, तो मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले भी मैंने इस हॉकर्स माफिया के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी, जिस आवाज़ को दबाने की इस तरह से कोशिश की गई कि इसको ये रंगत दी गई उस टाइम पे कि भाई बनिहाल में एक कश्मीरी मजदूर को निकाला गया है एंड ऑल दैट। बट उसके बाद जिस टाइम पे लोगों को ये बात समझ आई, वाकई समझ आई कि उस टाइम पे मैंने वो क्या किया था। देखिए, आप मुझे बताइए, एक बंदा दुकान ले रहा है, 2 लाख रुपए उसका किराया दे रहा है, उसी दुकान के बाहर शाम को 3 व्हीलर ऑटो आता है, वो लगा के अपना सेल कर देता है, ना उसको कोई किराया है, और वो इलीगली उस सामान को बेच भी रहा है। ये भी नहीं हमें पता है उसने वो सामान कहां से लाया, कोई उसकी बिल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो हमारी पूरी J&K स्टेट की मैं बात करूंगा, यहाँ पे रन हो रहा है, जिसके खिलाफ मैंने वाकई आवाज उठाई थी। और हाँ, देखिए, मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं तब चेंज कर सकता हूँ जब हमारी यूथ हमारा साथ देगी, जब हमारे यूथ के लड़के, जो नई जनरेशन हमारी है, देखिए नई जनरेशन जो है वो पढ़ी लिखी है, उनको कुछ समझाने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो पुराना टाइम चला गया जब दादाजी फैसला करते थे घर पे। आज बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने इंटेलेक्ट्स हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो खुद आके सही, हक और गलत का फैसला कर सकते हैं। तो उसके बाद जब उनको ये बात समझ आई, उसके बाद सबने मुझे अप्रिशिएट किया। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि फर्स्ट टाइम बनिहाल की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ऐसे देखे होंगे मेरे बनिहाल में कि पानी के नलकों के कनेक्शन, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे लोकल MLAs का काम था, वो तक मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, क्रेडिट कोई भी ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट चाहिए जनरल मासेस का, दैट्स ऑल।